लोग बड़े बच्चे होते हैं जो बड़े होते जाते हैं वो आध्यात्म की ओर बहुत कमता हुआ था कि मुझे एक स्वप्न आया था श्री कृष्ण जी का और राधा रानी। अच्छा, उन्होंने मुझे एक अनुभव। टॉक्स विद प्रियांशु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ प्रियांशी तिवारी मौजूद है जो कि बहुत ही कम उम्र में भगवत कथा का वाचन कर रही हैं। आइए हम जानते हैं उनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं प्रियांशी तिवारी के साथ। तो प्रियांशी, आपका स्वागत है। राधे राधे। इतनी कम उम्र में आपने ये वेशभूषा धारण करी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इतनी कम उम्र में आपने भागवत वाचन ही क्यों चूज किया? जैसे कि भैया कहते हैं ना कि लोग बड़े बच्चे होते हैं जो बड़े होते जाते हैं वो आध्यात्म की ओर बहुत कम जाते हैं। बहुत कम लोगों को देखा है कि माँ बाप भी इसमें बहुत कम लोगों की रुचि होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये है, ये प्रभु में जो आनंद है वो दुनिया के किसी में नहीं है। अच्छा, अभी जैसे आपने अपने माँ बाप को जिक्र किया तो आपने पहले बार अपने पिताजी माताजी को बताया था कि मैं ये काम करना चाहती हूँ? हाँ भैया, ऐसा हुआ था कि मुझे एक स्वप्न आया था श्री कृष्ण जी का और राधा रानी। अच्छा। उन्होंने मुझे एक अनुभव कराया था कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ो। कुछ समय पहले अपने शिवजी मालवा में एक देवी जी आई थी जिन्होंने राम फेरी की ओर से श्रीमद् भागवत कथा करी थी। अच्छा, क्या नाम? उनका नाम तो मुझे इतना याद नहीं है, पर मैं अपने पति के साथ चलती थी। अच्छा। और उनको देखकर मतलब जैसे ही मैंने उनकी व्यासपीठ पे गई थी तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया था। जब मैं शायद 6 या 7 साल की थी। अच्छा। तो मैं गई थी। उन्होंने कहा था कि इस बालिका को अध्यात्म की ओर ले जाओ। हमने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, बट उसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ, समय गया। उसके बाद मुझे ही अंदर से अनुभूतियाँ होने लगी कि भगवान मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। मैंने कई बार अपने माता पिता से भी जिक्र किया कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, मुझे वृंदावन बार बार दिखलाई देता है। और ऐसा है कि सिवनी मालवा में ज़्यादा श्री कृष्ण जी के मंदिर नहीं, फिर भी मुझे ये दिखलाई देता है कि सिवनी में भव्य मेरे द्वारा एक श्री कृष्ण का मंदिर बनाया है। अच्छा। तो फिर मैंने जब मेरे माता पिता को ये जिक्र किया तो उन सभी को, उनको बड़ी खुशी हुई, परिवार वालों को भी बड़ी खुशी हुई कि जब बालिका इसमें अध्यात्म में जाना चाहती है तो आप लोग पीछे ना हो। और मेरी माता जी जो है वो सदा से भक्त हैं भगवान। तो उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए और इतना संघर्ष किया कि 2 साल में अकेली मेरे साथ श्री राम वृंदावन में रही। तो उसके बाद पिताजी आए। अच्छा, आपने अपनी शिक्षा वृंदावन धाम से करी? हाँ, जैसा मतलब यहाँ पर जो शुगत पंडित जी आचार्य जी हैं, वो अभी हमारे बीच है तो नहीं, बट उन्होंने ही सबसे पहले मुझे शिवनी मालवा में उनकी शिवपुराण हुई थी, उन्होंने मुझे व्यासपीठ प्रदान किया। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप वृंदावन चले गए? फिर उसके बाद जब कोरोना महामारी आई, एक बार जब लॉकडाउन लगा तो हमारी ट्रेनें तो रद्द हो गई, हम सीधा वृंदावन। उस टाइम में बहुत रोई, मैंने बोला कि मैं श्रीमद् भागवत तो सीखना चाहती हूँ, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया, रोका क्यों, मैं बड़ी रोई। फिर कुछ समय पश्चात लॉकडाउन खुला तो हम तुरंत हमने रिजर्वेशन कराया श्रीधाम वृंदावन से। और श्रीधाम वृंदावन में से श्री बाके बिहारी प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर गुरु जी का नाम श्री आचार्य सनत कुमार जी है। क्षमा चाहती हूँ, उनका नाम तो नहीं लेना चाहती थी, पर उनसे ही मेरी दीक्षा और शिक्षा प्राप्त है। अच्छा। मैंने रामानुजन संप्रदाय से दीक्षा ली है। अच्छा, तो वृंदावन के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा आपका अनुभव। देखिए, श्रीधाम वृंदावन में तो नित्य ही श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं। और जितना सनातन में मतलब मैंने अनुभव किया है, जितना सनातन धर्म श्रीधाम वृंदावन में जाना है ना, उतना और कहीं नहीं जाना। क्योंकि आज भी वहाँ पर स्कूलों में जो हमारे एमपी में ऐसे इंग्लिशों की प्रेयर होती है, वहाँ पर आज भी 2 पीरियड गीता के और एक हनुमान चालीसा है। तो मेरा मानना ही है कि वहाँ पर सदा श्री कृष्ण जी का और राम नाम का झंडा लहराता है। अच्छा, आपके साथ ऐसी कुछ घटना घटी है वृंदावन में जो आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, मैं बता तो नहीं सकती, किंतु आप पूछ रहे हैं, उतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि वृंदावन में बिहारी जी और राधा रानी साक्षात नहीं, पर मेरा ये मानना है कि वहाँ पर राधा रानी और श्री बिहारी जी साक्षात। क्यों? एक बार मैं श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा गई और सभी गए मेरे साथ, और इतनी भीड़ थी कि सब बिछड़ गए।
और किसी ने मुझे यमुना जी में धक्का दिया। अच्छा। और उस समय एक माता जी आई, मेरी एक उंगली बची थी बस। उस बात का अनुभव इतना हुआ कि उस मैया ने मेरी एक उंगली पकड़कर उस दिन मुझे जीवित किया, नहीं तो उस दिन मेरा अंत था। और वो आंटी ऐसी थी कि जो मुझे आखिरी तक परिक्रमा में नहीं निकाली। अच्छा। मैंने उंगली जैसे ही पकड़ी और मुझे बाहर निकाला मैं तो मेरा ये अनुभव है, मानना है कि वो साक्षात श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मेरे लिए भेजा, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं और अपने सनातन को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, जब वो आंटी ने आपकी उंगली पकड़ी तो आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी? मैंने बहुत देखा कि उन्होंने मेरी सहायता करी, इतना बड़ा उपकार किया कि आज मुझे मरते मरते जीवन दान दिया है, मुझे दूसरा जन्म दिया है। तो मैं उन्हें ढूंढूं, शुक्रिया अदा करूं, किंतु वो आंटी मुझे दिखलाई नहीं। तो मेरा मानना ये है कि मैं राधा रानी थी। अच्छा, ये बताइए कि आपके गुरुकुल, जहाँ पे आपने गुरुकुल में पढ़ाई करी है, वहाँ पर आपकी ऐसी और भी हैं या फिर आप ही एक अलग थे? नहीं, वहाँ वृंदावन में हर घर में ब्राह्मण दिखलाई देंगे और हर घर में कथावाचक। अच्छा, क्योंकि वे गण ही है। नहीं, मैं आपके एज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपके एज के बच्चे भागवत सीख रहे थे? अच्छा, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं अगर आपने? अगर मैं बताऊं तो मैंने श्रीमद् भागवत और गीता जी का तो अध्ययन किया ही है। अच्छा। उसके अलावा भी शिव महापुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण, रामचरितमानस इत्यादि सभी ग्रंथों का मैंने, और मैं चाहती हूँ कि मैं 18 पुराण पढ़ूं। अच्छा, अभी तक कितने पुराण हो चुकी है आपकी? मैंने 3 पढ़ चुकी हूँ। तो इन सारे तीनों पुराण जो आपने पढ़ी है, इनका अनुभव बताइए थोड़ा सा, क्या डिफरेंस है इन सब में? देखिए, कहते हैं ना, परमात्मा तो एक ही है, बस देखने वालों के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई राम के रूप में देखता है, कोई जगदम्बा के रूप में देखता है, सबका अलग अलग वो है माना। अब आप एक ही हैं, पर आपको कोई बेटे के रूप में मानता है, कोई पौत्र के रूप में मानता है, कोई बहन के रूप में मानता है, कोई भाई के रूप में मानता है, किंतु आप एक ही हैं। इसलिए ऐसे ही परमात्मा एक ही है, मानने के तरीके अलग अलग हैं। अच्छा, आपने स्कूल पढ़ाई करी है स्कूल? हाँ, मैंने यही सिवनी मालवा से। अच्छा, जो एकेडमी स्कूल है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने वहाँ पर 8th तक पढ़ाई करी है। अच्छा, उसके बाद वहाँ चले गए? हाँ, तो ऐसा होता है कि 8th तक पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर फिर 9th 10th करना पड़ता है, या फिर यही चीजों में 9th 10th हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर गुरुकुल में केवल श्रीमद् भागवत का अध्ययन होता है और 18,000 जो श्लोक है श्रीमद् भागवत में, उन्हीं का अध्ययन कराता है। तो अभी जैसे कि अब 9th 10th 11th 12 ये तो वैसे ये सब मैं वहीं से करना चाहती हूँ। वहीं करना? अभी मैं 10th तो मैंने कर ली है। अच्छा। अब मैं 12th करूँगी। मैं गेट क्लियर लेके कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना, मैं ये चाहती हूँ कि मैं पहले इस अध्यात्म में पूरी परिपूर्ण हो जाऊँ, क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है मेरे पास, और तो मैं कभी नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी पुराने मिटा जाए। अच्छा, अभी आप स्कूल के फ्रेंड से मिलते होंगे आपके? हाँ, तो वो आपको इस में देख के कुछ बोलते हैं? ऐसे कहते हैं सब कि क्या तू भी पंडित बनकर भागवत जी करना सीख गई, क्या तू भी ढूंढी से काम कर रही है। मैं उनसे कुछ नहीं कहती, मैं कहती ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलता है। बोल रहे हैं बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज भी मैंने श्रीमद् भागवत मेरी सिवनी मालवा में चल रही है, उसमें बतलाया कि हाथी के पीछे तो कुत्ते हजारों और हाथी पीछे मुड़ कर देखता नहीं। ऐसे ही एक भक्त को भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। क्या फायदा जगत से, आखिरी में तो दुख में तो कोई शांति नहीं है। एक बात ये बताइए, आपके फ्यूचर्स के गोल के बारे में बताइए, कि आप आने वाले भविष्य में आप क्या करेंगे? मेरा तो यही मानना है कि आने वाले भविष्य में मैं पूरे भारत में इस सनातन को जगाऊं। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं। मेरा ये मानना है कि सबकी नौकरियों में तो हमें सबके नीचे रहना पड़ता है, और इस नौकरी में, भगवान की नौकरी में सबसे ऊपर रहना पड़ता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मुझे बस नौकरी करना है तो भगवान की करना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को चुनते हैं, पर मेरा मानना ये है कि भगवान ने मुझे अपनी व्यासपीठ के लिए चुना है। कुछ अपने सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो? नहीं, ऐसे तो मुझे केवल भजन?
भजन संध्या में ही, क्योंकि जिस चीज में जिसको इंटरेस्ट होता है ना वही चीज वो श्रवण करता है। तो मूवी वगैरह भी देखते? बिल्कुल, वो तो नाम मात्र, अगर कोई बोल देता है कि ये है भैया तो हम बोल देते हैं ठीक है। कुछ याद है आपको कि लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी थी? हाँ, बाहुबली आई थी ना जब मैंने वो मूवी देखी थी। और लास्ट बॉलीवुड का सॉन्ग सुना? नहीं, सॉन्ग तो मेरे को ना 1 से आता है ना 2 से आता है, मैं जानती नहीं सॉन्ग भी। अच्छा, ये बॉलीवुड में बहुत सारे भगवान को मजाक उड़ाया है, तो उसके बारे में आपको क्या विचार? मैं उन्हीं से यही कहना चाहूंगी कि भगवान एक मजाक नहीं है। भगवान को अगर देखना है तो मजाक के रूप में नहीं है, वो ईश्वर है। जैसे पिक्चरों में, मूवियों में कई बार मैंने देखा है, एक पीके मूवी थी उसमें भगवान को बड़ा बताया गया था, मुंह पे चिपकाते हैं मंदिरों में ऐसा। तो उनके ऐसे गलत पोस्टर कभी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो पोस्टर मतलब आप किसी से भी चिपकाते हैं, वो गिरते हैं तो किसी के भी लात में आते हैं। मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगी कि ऐसे भगवानों का अपराध नहीं करना चाहिए। अभी तक आपकी लाइफ में सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? आपने क्या सीखा? मतलब जो पहले प्रियांशी थी और अब जो प्रियांशी है, तो उसमें डिफरेंस क्या बचा? सही बात बताऊं तो पहले की प्रियांशी बहुत अलग थी। अब मैं प्रियांशी नहीं रही, अब मैं रेवा पुत्री हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैं पहले बड़ी चुनौती थी। जैसे मुझे डांस का बड़ा शौक था, स्कूलों में हर कार्यक्रम में मैं डांस में भाग लेती थी और हर में मैं आगे ही रहती थी। पढ़ाई में मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा मानना, मुझे पता है पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ। और शुरू से मैं भगवान की भक्ति में रही हूँ, आगे मम्मी ने भी आगे बढ़ाया, पिताजी ने भी आगे बढ़ाया। मेरा ये मानना है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, पर मेरी लाइफ में पहले जब मैं प्रियांशी थी उसमें मुझे डांस वगैरह का बहुत शौक था। बट अब जो मैं रेवा पुत्री उसमें मुझे ना डांस का शौक है, मुझे शौक है तो केवल राधा और कृष्ण जी के भजन सुनने का। ये रेवा पुत्री जो आप बोल रहे हैं, तो ये नाम किसने दिया? जैसे आपको मैंने बताया ना, मेरी दीक्षा और शिक्षा सिद्धानंद कहते हैं दीक्षा में एक तिलक, कंठी और नाम प्रदान किया जाता है। गुरुदेव को पता था कि मैं होशंगाबाद में शिरडी मालवा क्षेत्र से जन्मी हूँ। मेरा जन्म नर्मदा जी के तट पर ही है, तो मां जो नर्मदा है उनका एक नाम रेवा है, उन्हीं के नाम से आज मेरा नाम रेवा पुत्री है। कलयुग स्टार्टिंग हो चुकी आपके विचार से? हाँ, कलयुग की स्टार्टिंग। आने वाले समय में ये कितना खतरनाक होने वाला, भयानक होने वाला है? इसकी वर्णन तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आगे क्या अभी ही दिखलाई दे रहा है कि कलयुग कितना अपना प्रभाव दिखाएगा। कलयुग से के प्रभाव से बचना तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप भगवान में अपना ध्यान लगाएं तो उस कलयुग से बच सकते हैं। उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा जब तक आपके मन में श्री राधा रानी हो और मुख में श्री कृष्ण का नाम। ऐसी कोई संदेश जो ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो आपको इस समय सुन रहे हैं, उन बच्चों को खासकर जो आपकी एज में कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कैसे मतलब कि बचे इन सारी चीजों से? देखिए, आजकल फोन तो बड़े जरूरी हो गए हैं, बट उसी के माध्यम से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। फोन मैं भी चलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कम चलाती हूँ, मैं भी बहुत चलाती हूँ, पर उस फोन का भी समझ कभी उसमें ऐसे गंदे विचार, गंदे कार्य कुछ नहीं देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे चलकर एक बड़ी पृथ्वी प्राप्त करना है। तो मैं उन सभी को तो इतना समझा नहीं सकती, क्योंकि एक घर में हो, 2 घर में हो तो मैं सबको समझाऊँ, और एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो तो मैं समझाऊँ। अब पूरे संसार में बच्चे हैं। मेरा सभी से बस ये कहना है कि थोड़ा अपने भविष्य पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, आपको इस देश का नाम रोशन करना है। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा फोन चलाइए, पर थोड़ा भगवान में भी अपना ध्यान लगाइए, पढ़ाई में भी अपना ध्यान लगाइए, जिससे आगे आने वाले समय में आप बड़ी पदवी पर। अच्छा, एक गुरु की पहचान कैसे करें? आपने आपके गुरु में क्या देखा जो आपको लगा कि हाँ, ये मेरे गुरु बनने योग्य हैं? सच बात बताऊं तो मैंने अपने गुरु को नहीं चुना, गुरु ने मुझे अपनी शिक्षा के लिए चुना।
और दीक्षा की। मैं दूसरे गुरु के यहाँ पढ़ती थी, किंतु जो गुरुजी के यहाँ मैं पढ़ती हूँ उन्होंने मुझे कहा तुम कहाँ भागवत सीखती हो। मैंने कहा एक गुरुजी है उनके यहाँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको निःशुल्क ही श्रीमद् भागवत शेयर कराऊंगा, सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगे तो हमारे 6 महीने का कोर्स होता है क्लास का, आप आना और सीखना। उन्होंने कहा 2-3 दिन आना केवल। और एक दिन अचानक 6 महीने तो मैंने गुरुदेव से शिक्षा ली। एक दिन शरद पूर्णिमा आई, गुरुदेव को अचानक स्वप्न आया, मुझे बुलाया। अब मुझे लगा गुरुजी भी एमपी के हैं, शायद एमपी से शरद पूर्णिमा पे बड़ा महत्व रहता है। श्रीधाम वृंदावन में इतना नहीं माना जाता, पर गुरुदेव यहीं जबलपुर के ही हैं। तो उन्होंने मुझे अचानक बुलाया रात को फोन करके और कहा प्रियांशी कल सुबह केवल फूल लेकर तुम्हें मेरे घर आना। मैं गई, मैंने बोला बड़ी असंभव की बात है, गुरुदेव किसी को कॉल नहीं करते और मुझे। मतलब जिससे आप सीख रहे थे उन्होंने या फिर जिसने मुझे स्वयं बुलाया था। अच्छा, उन्होंने उनकी बात की। तो उन्होंने कहा मुझसे कि आपको कल आना है केवल फूल लेकर। मैं गई, गुरुदेव ने मुझे तिलक दे दिया। मैंने सोचा गुरुदेव ने मुझे तिलक लगाया, शायद कहीं कथा में चलने के लिए बोल रहे हो, शायद मेरी वाणी अच्छी हो इसलिए। तिलक लगाया, कंठी धारण करवाई, कंठी धारण करवाई। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे गुरु मंत्र दे दिया। उसके बाद कह दिया कि आज से तुम मेरी शिक्षक हो। मैंने अपने गुरुदेव को नहीं चिना, गुरुदेव ने खुद मुझे चिना। मोस्टली जो कथावाचक है वो यहाँ पे तुलसी बत्ती यहाँ से वो लगाते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसे, चरण। तो आपने ये लंबा टीका क्यों लगाया? ये क्या? मेरे भी चरण है। ये तो श्री जो लक्ष्मी जी हैं उनके चरण है, और जो साइड में रहते हैं ना सफेद कलर के, वो शरण नारायण है। वो मेरा भी दीक्षित है। अच्छा। वो केवल मैं श्रीमद् भागवत में लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव कुछ अलग है और इस तिलक का प्रभाव कुछ और है। कंठी पहनना की नियम क्या है? अगर कोई कंठी पहनना, कोई कंठी धारण करता है, गुरुदेव होते हैं कुछ जो प्याज लहसुन नहीं छुड़वाते। और वैसे भी मैं तो ये सब चीजें ग्रहण करती नहीं थी पहले से। गुरुदेव ने तो पता था तो उन्होंने छुड़वाए नहीं थे। ऐसा कहा था कि जैसे जब आप मर रहे हो, अंत समय आए, बोले भैया तुझे प्याज खाना ही होगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम प्याज खा सकती हो, अन्यथा तुम प्याज नहीं खा सकते। और कंठी का सीधा मतलब ये होता है कि यदि आपने कंठी धारण करी, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ये कंठी और तिलक एक सनातनी की पहचान है, जिसके द्वारा ना यमदूत उसके पास आते हैं और अंत समय जब आता है तो जब यमदूत, अगर हमने पाप भी किए हो तो अंत समय में यमदूत देख लेते कि इसके मस्तक पर तिलक है और गले में कंठी है तो वह 100 फीट दूर से ही भाग जाते। उसकी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें टच कर सके। वृंदावन में निधि वन है, वहाँ के बहुत सारे रहस्य हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बताइए। देखिए निधि वन मैं बता दूं, वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने शरद पूर्णिमा के दिन रास किया था। और आज भी वहाँ पर प्रत्यक्ष बताया जाता है कि श्री राधा रानी का रोज श्रृंगार होता है और सुबह रोज में श्रृंगार किया जाता है। आज भी वहाँ पर नित्य रास रचाते हैं। वहाँ के सारे कैमरे फूट जाते हैं रात में, और कोई अगर उसके दर्शन भी कर लेता है ना, या तो भगवान उसे पानी कर देते हैं या तो उसके नेत्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। क्यों? क्योंकि कलयुग का मानव बड़ा ही पापी और बुरा है, और हम जैसे में कैसे संभव जो कि हम भगवान के दर्शन करें। जाते जाते आप एक श्लोक बता रहे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक ही बताते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये
बहुत धन्यवाद प्रियांशी। जी, आपने राधे राधे। राधे राधे। तो ये थी प्रियांशी तिवारी के साथ वार्तालाप की श्रृंखला। प्रियांशी तिवारी की पर्सनल डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीताराम।